बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलेक्शन ऑफ नॉलेज। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ज़िंदगी में कामयाबी का 8 रहनुमा असूल शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, ज़िंदगी में कुछ आम सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही छोटी छोटी बातें हमारी कामयाबी में नुमायाँ किरदार अदा कर सकती हैं। किसी भी इंसान के लिए अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि उसके सामने कोई बड़ा मकसद हो, जिसको पूरा करने के लिए वो सदक दिल और नेक नियति से मेहनत करे। इंसान के लिए कोई भी तब्दीली करना आसान नहीं होता, मगर उसके लिए की जाने वाली मुखलसाना कोशिश अहम और काबिल कदर ज़रूर होती है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि कुछ खास काम या सरगर्मियाँ ऐसी हैं और उनके लिए कोई मशक्क़त भी दरकार नहीं, लेकिन यह आपको कामयाब तरीन इंसानों की फ़हरिस्त में पहुंचा सकती हैं। माहिरीन ने इन कामों को 8 हिस्सों में तकसीम किया है, जिनमें सुबह सवेरे उठना, मरकबा, वर्जिश, सेहत बख्श नाश्ता, मकासद का तयन, तरजीहाती कामों की फ़हरिस्त। इन तमाम बातों का ख्याल रखकर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह मुनज़्ज़म कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह सवेरे उठना। ज़िंदगी में नज़म व ज़ब्त लाने के लिए सुबह सवेरे की आदत बहुत अहम है। प्लानिंग के साथ दिन का आगाज़ किया जाए तो बहुत से काम आसान हो सकते हैं। तयशुदा जागने के औकात से अपने दिन का आगाज़ करें और दिन के लिए मुस्बत टून को सेट करें। नंबर 2, सेहत बख्श नाश्ता। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग़िज़ाइयत से भरपूर और साफ़ सुथरी खुराक आपकी सेहत और पुरकशिश व जाज़ब नज़र दिखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप जिस कदर सेहत बख्श ग़िज़ा खाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये आपके चेहरे से शादाबी की सूरत झलकेंगी। लिहाजा रात भर के खाली पेट को सुबह एक सेहत बख्श नाश्ते से भरें और दिन भर तमन्ना रहें। नंबर 3, ज़िंदगी में किसी काम को अपना मकसद लाजमी बनाएं। दिन के आगाज़ में अपनी अवलीन तरजीहात की फ़हरिस्त मरतब करें। मकासद का तयन आपकी ज़िंदगी में नज़म व ज़ब्त लाएगा। ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारना आपको सेहतमंद रखता है। ऐसे अफराद तवील उम्र पाते हैं। नंबर 4, अच्छे और ज़हीन लोगों की सोहबत इख्तियार करें। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अगर आपके आसपास मुस्बत सोच रखने वाले काबिल अफराद हैं तो आप भी मुस्बत सोचें, या अगर आपकी सोच मुस्बत है तो अपने ही जैसे लोगों से दोस्ती रखें। इस तरह आप में अच्छा और तामीरी काम करने का जज्बा और ज़्यादा परवान चढ़ेगा। नंबर 5, सोशल मीडिया। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल ज़रूरत के तहत करें। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को सुबह उठते ही पहला काम मोबाइल या सोशल मीडिया का जायज़ा लेना होता है। हालांकि ये न सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करता है बल्कि ज़हन को भी उलझा देता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी मसरूफियात से ख़ुद को जिस हद तक मुमकिन हो सके दूर रखें। नंबर 6, लिखने की आदत डालें। माहिरीन कहते हैं कि लिखी हुई बात इंसान के जहन में रहती है, जिससे इसे अपने हदफ की तरफ बढ़ने में आसानी होती है। इसलिए आपका जो भी इरादा हो इसको लिखने की आदत डालें और इसे दिन में 2 बार पढ़ें। ये एक आसान नुस्खा है जिसके कोई मुज़र असरात भी नहीं है। नंबर 7, किसी गैर जानबदार शख्स से राय लें। अपने हल्के अहबाब में किसी ऐसे गैर जानबदार शख्स को तलाश करें जो आपकी सही रहनुमाई कर सके और आपको आपके मुमकिन फ़ैसले के बारे में फ़ीडबैक दे सके। किसी गैर जानबदार शख्स की तलाश और उससे फ़ीडबैक लेना कलीदी हैसियत का अमल है, क्योंकि ऐसा शख्स आपके जहन में मौजूद अहदाफ के असूल में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। नंबर 8, खुद में बेहतरी लाने की कोशिश जारी रखें। कहते हैं कि खुद को बदले बगैर हालात बदलने की ख्वाहिश रखना हमाकत है। बुरे हालात अचानक भी आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात लाने के लिए वक्त दरकार है। यही वजह है कि मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से आरी जल्दबाज इंसान अच्छे हालात देखने से पहले ही दुनिया से चला जाता है। आप तो अभी ज़िंदा है। खुद को बदले, और हालात से मुराद सिर्फ माली हालात नहीं, माशरती हालात भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।